झारखंड सरकार ने 1932 खतियान लागू करने का फैसला किया है। इस मुद्दे और स्थानीयता के विषय पर लोगों ने अपनी राय दी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने लोगों की बहुत पुरानी मांग यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की 1932 के खतियान को लागू करने का फैसला किया है। लोगों की इस पूरे फैसले को लेकर अपनी अलग अलग राय है, अपनी अलग अलग विचारधारा है। हमारे साथ भी कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, धनबाद के वासी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1932 खतियान को लेकर ये क्या समझते हैं और पहले जो 1985 का कट ऑफ डेट रघुवर दास ने लागू किया था और अब 1932 का इस सरकार में हेमंत सोरेन की सरकार ने लागू किया है, इन दोनों के फासलों को वो कैसे देखते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ आम जनता, कुछ आम लोग, और इन्हीं की आम बात हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्हीं की आवाज़ शायद सड़क से लेकर सदन तक पहुँचती है। जी 1932 का खतियान हालांकि लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन लागू करने का फैसला ले लिया गया है और बहुत लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। उनकी मांग थी ये लागू होना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं ये सही नहीं है। सरकारें आई, सरकारें गई। पिछली सरकार में 1985 को कट ऑफ माना गया था, अब 1932 को माना गया है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं और आप इस फैसले को कैसे आते हैं? देखिए, मूल रूप से अगर देखिएगा आप ना, तो झारखंड को यहाँ के राजनेता लोग राजनीतिक क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट का जगह बनाते हैं। कोई सरकार आता है, किसी पार्टी का सरकार आता है, वो अपना कुछ अलग एक थीसिस लेके चलता है। कोई आप सरकार आती है, उसका एक नया फंडा लेके चलता है। मतलब यहाँ पे देख लीजिए तो पब्लिक के विषय में कोई नहीं सोच रहा है। सब जितनी पार्टियाँ हैं, सब लोग अपने अपने हित को साधने में लगे, अपने वोट बैंक को साधने में लगे। आम जनता की कोई नहीं सोचता। और देखिए, इससे पहले जो 1985 का जो कट ऑफ डेट माना गया, तो भाजपा की सरकार थी। आज केंद्र की सरकार है, उन्होंने 1932 को लागू कर दिया। लेकिन इसके झारखंड के साथ साथ जो दो स्टेट और बना, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, वहाँ देखिए ये समस्या नहीं है। वहाँ पे छत्तीसगढ़ में बनाया गया, जिस समय छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, ये तो तुम लोग कट ऑफ डेट माना। उत्तराखंड में भी वही चीज़ है, लेकिन झारखंड में क्योंकि यहाँ के राजनेताओं को विल पावर का कमी के चलते ये यहाँ का जनता को भुगतना पड़ रहा है। आपको क्या लगा? देखिए, जब झारखंड बना है, 2000 से झारखंड का निर्माण हुआ है। पहले ये बिहार हुआ करता था, इसमें बहुत सारे लोग रहे हैं। आज के साथ में सुना जाता है कि क्या आप झारखंड आंदोलन से जुड़े थे, क्या आप उसमें शामिल थे? यदि थे तो आप इस बात को क्यों खारिज कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे मिक्स्ड तबके के लोग रहते हैं, तो आपका क्या इसके ऊपर नहीं? आपके हिसाब से यह सही है कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा है। पूरे भारत के वर्ष के लोग इलाके में रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं। यह लघु भारत है झारखंड। पहले यह बिहार था, 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ, लेकिन उसके पहले से ही पूरे भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी और में रच बस गए हैं, यहाँ की संस्कृति को अपनाया है। और उनके बच्चे भी पढ़े हुए हैं, यहाँ पढ़े हैं, लिखे हैं, बड़े हुए हैं, आगे बढ़े हैं और झारखंड के निर्माण में उनका अहम योगदान भी रहा है। 1932 का खतियान यहाँ का ये मामला जो है, यहाँ के लोगों को, मूल निवासियों को जो मामला है वो है अलग है, लेकिन जो वहाँ पढ़े लिखे बड़े हुए, यहाँ की मिट्टी को अपनाया है, यहाँ की संस्कृति को अपनाया है, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनको भी रखा जाए और उनके लिए भी, उनके हित के लिए भी सरकार निर्णय ले। आने वाले दिनों में जब झारखंड विधानसभा ये इस पर करती है, विचार करती है, तो उन पर भी निर्णय लेने की ज़रूरत है। और सरकार ने जो 27% पिछड़ों के लिए आरक्षण की बात जो की है, हम उसको सैल्यूट करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और कांग्रेस के जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं, बन्ना गुप्ता का भी बहुत ही प्रयास रहा है, हम उनका भी अभिवादन करते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों की राय सुन रहे हैं। हमारे साथ भी और लोग जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। हालांकि गीता कोड़ा का भी एक बयान आया है कि कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों का आखिर कैसे फैसला निष्कर्ष निकल पाएगा, क्योंकि फिर कोई 1956 की बात करता है, आज़ादी के पहले 1932 की बात है। तो लोगों का ये भी कहना है कि कुछ तो अंग्रेज़ भी होंगे, क्योंकि देश तो आज़ाद 1947 में हुआ है। अंग्रेज़ कभी कुछ कई ज़मीन पर दावा ठोक सकते हैं। लोगों की अपनी राय। हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कुछ और लोग भी, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1932 के फैसले को आप कैसे देखें? देखिए, जहाँ तक 1932 का खतियान जो है यहाँ के झारखंडियों की एक मूल बातें थी, जिसमें जो सरकार अभी
भी था कि जब हम सरकार में बैठेंगे तो हम इसको लागू करेंगे। और मैं समझता हूँ ये कोई बुराई नहीं है, हर लोगों की अपनी एक स्थानीय नीति है। महाराष्ट्र की है, बंगाल बंगालियों की है, बिहारियों की है, झारखंडियों की अगर है, और यहाँ के जो मूलवासी आदिवासी लोगों का जो मांग था कि उनके पक्षी फसल की पहचान हमारा है, यही आधार बने, इसको देखते हुए बनाया जाना कोई गलत बात नहीं। 1932 जी, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं। समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि कुछ लोग को ये आशंका बना हुआ है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि ये यहाँ पर जो बाहर के जो लोग आकर बसे हैं, जो काम के सिलसिले में कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, कोई 70 साल से जो यहाँ पर आके बस गए हैं, कोई 30 साल से, 15 साल, ये लोग क्या करेंगे? जो ज़मीन खरीद लिए हैं, यहाँ पर जन्म लिए हैं, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की है, उनका बहुत कुछ यहाँ पर बसा हुआ है, यहाँ पर रच बस गए, उसका क्या होगा? मैं आपको निश्चित ही हमको लग रहा है कि जो वर्तमान सरकारें हैं इस पर लगातार सोच रही है। हमको लगता है किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, कोई ये होने की जरूरत नहीं, इस पर भी कोई फैसला आएगा। झारखंड की जो संस्कृति अगर आप देखिएगा तो यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे लोग हैं कि किसी को भगाने हटाने का बात नहीं है, अपना हक को मांगना कहीं से भी तो गलत है। चलिए ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात आ रही है कि जन्म हम यहाँ लिए हैं, हमारा यहाँ सर्टिफिकेट है, हमारा यहाँ घर है, हम 50 साल से रह रहे हैं, 70 साल से। आपको याद होगा एनआरसी में और एनपीआर में यही बात कितनी बड़ी हुई थी कि वोटर कार्ड जिससे आदमी आप प्राइम मिनिस्टर तक को चुनते हैं, आधार कार्ड आपका पहचान है, पासपोर्ट आपका पहचान है, जन्म आप यहाँ लिए जन्म पत्र है, किसी को नहीं माना गया और 12,000 लोगों को डिबार किया गया इसी के लिए कि वो अपना रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं कर पाया। तो आप उस वक्त में कहाँ थे? करोड़ों रुपए लेके एनआरसी हुआ था। तो यही बात थी, सरकार कुछ लोग ऐसा कानून बनाती है, वो डंडा चलाने वाला काम करती है, वो जोड़ने वाला नहीं है। आज जो कानून बनता है, लोग कानून से भयभीत हो रहे हैं। आज कानून जोड़ने का नहीं है। अभी कुछ दिन पहले 10,000 रुपये था हेलमेट पहने को 10,000। आप बताइए ना, आप भयभीत लोग कर रहे हैं कि नहीं? कानून तो लोगों को साथ मिलकर उसको मनवाने का एक प्रक्रिया है। आज हर जगह पर ऐसा देख रहे हैं कि लोग बना देते हैं अपने मन में जो आया, सरकार बैठ गई उसकी रंगबाजी है, तो हम जो चाहेंगे करने। मैं समझता हूँ कि जहाँ हेमंत जी है, यहाँ के जो मूल आकांक्षा और वहाँ के जो मूल बात है उसको माने हैं, लेकिन हम ये मांग भी करते हैं और उनके दिमाग में है कि वो आज लोग जो रहे उसके बारे में भी कोई रास्ता निकाले। और कुछ लोग जानते हैं, खासकर वो लोग जो लोग हैं भ्रम पैदा कर रहे हैं, उससे भी बचने की जरूरत है। कुछ लोग भयभीत कर रहे हैं लोगों को, एक दूसरे आने का बात बोल रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कैसे चले जाएंगे। तो आप बताइए, वही लोग हैं जो बिहार में बोलता है जंगल राज बना हुआ है। जब पिछड़ों की सरकार बनती है तो कहता है कि बिहार में जंगल राज है। तो मैं कहता हूँ जाएगा कहाँ? वो कहाँ जाएगा बताइए? झारखंड में तो खतियान लागू हो गया, बिहार में आप बोलते हैं जंगल, तब चाहिए कहाँ? आप खुद अपने लिए गड्ढा पहले से सोचते हैं। मैं समझता हूँ कि झारखंड आपको स्टेप दिया, ये बात मानना होगा कि यहाँ के लोग कहीं ना कहीं हम लोग मेरे पूर्वज को या हमारे अगर हम 50 साल है, 70 साल है, 80 साल है, तो हमको एक्सेप्ट किया यहाँ का, उनका पूर्वज हमारे पूर्वज को एक्सेप्ट किया, तब नाम रह रहे हैं। तो यही तो बात है। आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, चले जाइए भाई साहब, तो आपको मालूम होगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या समस्या है। आप पूरी तरह घूम नहीं सकते हैं। आप यहाँ धनबाद में आइए तो हर जगह घूम लीजिएगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर आप धनबाद में आए हैं तो धनबाद थाना के अंतर्गत रहिएगा, अब झरिया थाना नहीं जाते। भले ठीक है, आपको नहीं लगता कि 1932 को लेकर अभी व्यापक तौर पर इसका मैसेज नहीं, सबके में क्लियर बहुत नहीं भ्रम है। और हमने बहुत लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते क्योंकि शायद उन्हें 1932 के अंदर के क्लॉजेस के बारे में भी अच्छे से जानकारी नहीं है। तो ये मैसेज आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पारदर्शी होना चाहिए था? हमने बोला कि कुछ लोगों की जो बात हो रही है ना, उस पर लोगों को सरकार को विचार करेगी और करना चाहिए। मैं इस बात पर, ये आशंकित और भयभीत करने वाला और भ्रम फैलाने वाला जो लोग हैं उससे सावधान आने की जरूरत है। 12,000 लोगों के कई वक्ताओं ने कहा कि किस हुकूमत थी, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा कि 2000 में एक साथ में 3 राज्यों का हिंदुस्तान में उदय था, फिर 2008 में तेलंगाना का उदय था। झारखंड अलग राज्य के लिए लगभग 45 साल यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, तब अलग राज्य बना। छत्तीसगढ़ के लिए 4 साल आंदोलन हुआ, उत्तराखंड के लिए 9 साल आंदोलन हुआ। कहने के मेरा तात्पर्य लंबे समय तक यह आंदोलन चलता रहा, जिसका परिणाम है क्या झारखंड हुआ। 1956 के पहले हम बंगाल में थे, उस वक्त भी हम खतियान 1932 का ही लेके चल रहे थे। 1956 से लेकर 2000 तक भी हम 1932 को ही लेके चल रहे थे जब बिहार में थे। आज भी बिहार 1932 को ही लेके चल रहा है और आज भी 2022 में भी हम 1932 को ही लेके चलना चाहते हैं, कोई नया लेके नहीं चलना चाहते।
क्योंकि बंगाल भी उसी को लेकर आज भी चल रहा है, बिहार भी चल रहा है। मैं बंगाल से कटा, फिर मैं बिहार से कटा, ना कि उत्तराखंड से कटा, मैं कल्चर से कटा। तो यहाँ पर किसी को कोई भरम नहीं, केवल और केवल कुछ लोग हैं, लोगों को बांट के रखना चाहता है, धर्म के जाल में फैला के रखना चाहता है, जिसके कारण इसको से बयानबाजी कर रहा है। और कुछ आपके मीडिया के लोग भी हैं जो शिक्षित अशिक्षित जानकार अनजाने लोग से भी ऐसे ऐसे सवाल करते कि अनाप शनाप बके और समाज में तनाव पैदा हो। आप बताइए 2000 के पहले आप भी धनबाद में थे, हम भी धनबाद में थे, कितने लोग बोलते थे कि झारखंड हुई तो भाग जाके पड़ी। 22 साल में भागा क्या, कोई भगाया क्या? हम तो आपको 50 साल पहले हृदय से लगा के रखे, आज भी हृदय से लगे रखे। ये तो भ्रमित बात है। जहाँ तक बातचीत की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री आज बने हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता थे तो धनबाद जिला के मैथन के घोगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुई थी। उस स्थापना में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 1932 लगाऊंगा, जो हेमंत सोरेन ने किया। तो आपको लगता है उन्होंने कोई राजनीतिक दबाव में फैसला नहीं लिया है, लोगों के हित को देखते हुए फैसला लिया गया है? आपने देखा होगा कि जब सारा दुनिया लॉकडाउन में बड़े बड़े नेता गलत कोरोना का रिपोर्ट लेके घर में आराम फरमा रहे थे, तब माननीय मुख्यमंत्री दौड़ दौड़ के देश विदेश प्रदेशों से अपने लोगों को ला रहे थे, एरोप्लेन से ला रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री का कार्यावधि आप जोड़ रहे हैं 3 साल 2.5 साल, हम तो मात्र 1 साल जोड़ रहे हैं। क्योंकि 28 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री ने शपथ लिया और मार्च के 22 से लॉकडाउन शुरू हो गया, 1.5 साल लॉकडाउन रहा और मात्र 1 साल में कार्यावधि में इन्होंने पेंशन दे दिया, आंगनबाड़ी सेविका का काम कर दिया, उन कर्मियों को भत्ता दे दिया, इसके अलावा 1932 दे दिया, 12 शिक्षकों को कंप्लीट कर दिया। एक फैसला लिया जिसके कारण विपक्ष के लोग सोच रहा है कि कहीं हम लोग को बाजार खराब ना हो जाए, रोजी रोटी जो है उसका वो खराब ना हो जाए, इसलिए भ्रम फैला रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने 1932 लगाया है, उन्होंने धारा 370 नहीं लगाया कि किसी को जाना पड़ेगा, 1932 लगाया। आप मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, हम लोग एक साथ रहे हैं, पले हैं, कॉलेज है, स्कूल है, कहाँ हम किसी को भगा रहे हैं? 22 साल में किसी को भगाया? बल्कि वो लोग खुद अपने आप में लड़ते मरते करते हैं। आई डोंट नो। तो आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीति कर रही हैं और इस पूरे मुद्दे पर उनका कोई लेना देना नहीं है, जनता के हित के लिए उन्होंने फैसला लिया है? यहाँ पर राजनीति का कोई विषय ही नहीं बनता है। अच्छा, यहाँ झारखंड राज्य अलग हुआ, इतने वर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद हम बिहार से झारखंड में आए, आज अपना अधिकार, अपना स्वाभिमान हमको मिला है। अभी देव महतो जी ने जैसा कहा कि ये 370 नहीं है, जवाब 372 है। और अपने अधिकार के प्रति अगर हम सजग नहीं रहेंगे लोकतांत्रिक तरीके से तो बॉर्नविटा और च्यवनप्राश खा के हम मजबूत नहीं, ताकतवर नहीं बन सकते। ये तो मेरा स्वाभिमान है। और झारखंड में रहने वाले तमाम भाई बंधुओं, मूलवासियों में बारी एक ही आवेदन करेंगे कि फेसबुक यूनिवर्सिटी में जो भ्रामक फैला रहे हैं माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से, ये सरासर गलत है। हमारा 1932 ये नहीं कहता कि तुम भाग जाओ हम रह जाएं। हमको मेरा मूल अधिकार मिला है, मेरा स्वाभिमान मिला है, मेरा मान सम्मान मिला है। इसलिए ये भ्रम ना फैले कि हमको किसी को भगाना है। लागू हुआ बहुत अच्छा है और झारखंड के हित में हुआ। हर राज्य में अलग अलग अपना नीति है, झारखंड में बनने से कोई किसी को तो आपत्ति नहीं है। ये पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल चीज़ है, अपना अपना श्रेय लेने के लिए पॉलिटिकल का अपना एजेंडा बना रहा है। बाकी तो किसी से मतलब नहीं, बाहरी नीति को लेना देना नहीं है। आप जैसे है वैसे हम भी हैं, बाहरी नीति कोई इशू नहीं। इशू है किसी को बाहर नहीं भेजना है, खाली पॉलिटिकल लोगों की अपनी अपनी राय है, लोग अपने अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। 1932 को लेकर जो संशय की स्थिति बनी हुई है, उस संशय को पाटने की भी लोग अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। अंदरूनी वर्सेस बाहरी लोगों के बीच की ये जो द्वंद्व है, ये जो लड़ाई है, आखिर किस मोड़ पर जाएगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति में तो हेमंत सोरेन सरकार ने राजनीतिक दबाव में कहें, लोगों के अधिकार के बारे में कहे, सबका हित का ध्यान रखते हुए कहे, उन्होंने फैसला तो ले लिया है। अब देखना होगा ये लागू कब से होता है और आखिर झारखंड की जनता कितना इससे हित ले